क्या टेस्टिस भी कोई हार्मोन्स रिलीज करते हैं, या फिर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं टेस्टिस में उनका फंक्शन क्या है? अगर ये समझना है तो जुड़े रहिए इस वीडियो में, एंड तक सब समझ में आ जाएगा, ये है मेरी गारंटी। हाय, आई एम मृदुलिका, आप देख रहे हैं नीट नाउ, जो है आपका एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से नेक्स्ट हमारा जो एंडोक्राइन ऑर्गन है उसकी टेस्टिस की। सो ये टेस्टिस जो है बेसिकली ये आपका स्क्रॉटम सैक होता में प्रेजेंट होता है इन मेल्स, ठीक है। कहीं ना कहीं दिस इज योर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑल्सो, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑल्सो इन मेल्स, बट उसके साथ ही ये होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड भी। कैसे? चलिए लेट्स बिगिन, ठीक है। तो अगर मैं टेस्टिस की बात करूं, टेस्टिस आपके स्क्रॉटम में क्यों होता है, इसका ये रीजन है कि जो टेस्टिस होता है उसको थोड़ा सा टेम्परेचर जो होता है कम चाहिए होता है। स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस में टेम्परेचर कम होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि जो आपके टेस्टिस होते हैं वो हमेशा से आपके बाहर एक स्क्रॉटम सैक में नहीं पाए जाते हैं, दे आर इनसाइड द एब्डोमेन ऑल्सो। बट जैसे बेबी बॉर्न होता है, मेल बेबी ऑब्वियसली, वैसे वैसे ये डिसेंड करना स्टार्ट करते हैं, एंड जो आपका स्क्रॉटम सैक होता है उसमें ये आपके बाहर की तरफ को आ जाते हैं। अच्छा, स्क्रॉटम सैक क्यों? अगेन जैसे मैंने आपको कहा, टेम्परेचर हमको बहुत कम चाहिए। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो आपकी स्पर्म्स की फॉर्मेशन है वो बेहतर होती है, ठीक है। और टेम्परेचर हाई होता है तो आपके स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन है वो कई बार तो नहीं भी होती है। दिस इज द रीजन कि जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं या फिर जो स्पर्म्स प्रोड्यूसिंग ट्यूब्यूल्स यहाँ पे अभी आप देखोगे वो टेस्टिस में बाहर सबसे सही होते हैं। अच्छा, ये टेस्टिस कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमें बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं आपके। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इनके अलावा यहाँ पे एक और टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, या फिर इसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स। इन्हीं के साथ साथ इनको हम एक और नाम से जानते हैं और वो है हमारे लेडिक सेल्स, ठीक है। अब ये जो आपके इंटरस्टिशियल या जो लेडिक सेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो होता है इन केस ऑफ मेल्स वो प्रोड्यूस करते हैं, विच इज योर टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये एक अलग कैटेगरी के अंदर आता है। वो कैटेगरी का नाम जो है वो कैटेगरी को हम कहते हैं एंड्रोजेंस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखो, ये है आपके जो ये पूरा है, ठीक है, दिस इज योर समवेयर डाउन द लाइन टेस्टिस। टेस्टिस में टिश्यूज, उसमें भी स्पेसिफिकली जो आपका इंटरस्टिशियल टिश्यू है, लेडिक सेल्स जो हैं आपके, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस में मेजर जो है वो है टेस्टोस्टेरॉन। अच्छा, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था मैंने ये कहा था दिस इज योर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बट ऑल्सो योर एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों? क्योंकि इससे जो भी आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपके, ये आपके कहीं ना कहीं ब्लड में डायरेक्टली जाते हैं। दे डोंट हैव अ प्रॉपर डक्ट और अ सिस्टम यू कैन से, ठीक है। अब ये जो एंड्रोजेंस है इनका फंक्शन क्या है? एंड्रोजेंस की अगर हम बात करें तो जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, इनफैक्ट इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, आपकी फेशियल हेयर, ठीक है, आपके जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, ठीक है, आपकी यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेन, वो सारे के सारे को ग्रो करना, ठीक है, उनकी ग्रोथ प्यूबर्टी के साथ ऑनसेट करना, ये सारा काम जो है ये एंड्रोजेंस का होता है, ठीक है। तो जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें डीप वॉइस,
जैसे ही प्यूबर्टी हिट होती है, जो मेल्स होते हैं उनकी वॉइस थोड़ी सी डीप हो जाती है, हैवी हो जाती है, राइट, कंपेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स की जो वॉइस होती है दैट बिकम्स अ लिटिल यू कैन से हाई पिच्ड, ठीक है, बट मेल्स की जो वॉइस होती है वो डीप हो जाती है, थोड़ी सी डीप सेट हो जाती है, जैसे अमिताभ बच्चन जी की है, राइट। सो ये चीज़ें आपके कौन करवा रहा है, एंड्रोजेंस करवा रहे हैं। इसके अलावा मसल ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट। मसल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, मसल ग्रोथ भी जो फिनोमिनन है, जो बॉयज़ की एक इनहेरेंट यू कैन से कि एंड्रोजेंस की वजह से मसल उनकी ज़्यादा ग्रो हो जाती है, या फिर आप कह सकते हो कि वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दीज, ये जो एंड्रोजेंस हैं, ये जो टेस्टोस्टेरोन है जो आपके लेडिक सेल से निकल रहे हैं, ठीक है, ये सब की वजह से आपकी ये चीज़ें होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इनफैक्ट प्यूबिक हेयर में ग्रोथ, आपके आर्मपिट्स में ग्रोथ, ये सारी चीज़ें, फेशियल हेयर, मुस्टैच, बियर्ड, दीज ऑल आर अकरिंग बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। इनफैक्ट एक और चीज़ की जो लिबिडो के नाम से हम जानते हैं, यानी कि मेल सेक्सुअल फीलिंग्स जो होती हैं, वो भी आपके एंड्रोजेंस की वजह से होती हैं, वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती हैं। सो कहीं ना कहीं अपने ऑर्गन्स की ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ, प्यूबर्टी ऑनसेट के साथ ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन मैनेज कर रहा है, एंड्रोजेंस। कौन मैनेज कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको याद रहे कि जितने भी ऐसे हार्मोन हैं जो एंड्रोजेंस कहलाए जाते हैं, राइट, ये कहीं ना कहीं मेल्स में सारी वो चीज़ें ला रहे हैं जिनसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं दैट दिस पर्सन इज अ मेल, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम दी प्राइवेट ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वॉइस से लेके, मसल से लेके, ग्रोथ से लेके, हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं कौन सेट कर रहा है, आपका इंटरस्टिशियल सेल से निकले हुए आपके एंड्रोजेंस। एंड देयरफॉर दीज हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए इनको एंडोक्राइन हार्मोन्स में रखा गया है, बिकॉज ये भी अपने सिक्रीशंस जो है वो ब्लड में पोर करते हैं। अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो अफेक्ट होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, ठीक है, तो एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस वो जगह है जहाँ पे आपकी स्पर्म्स जो होती हैं वो मैच्योर होती हैं। वास डेफरेंस, या फिर जिनको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट्स, जो आपके स्पर्म्स को कैरी करके लेके जाएंगे, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ये और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये वो ऑर्गन्स हैं जो आपके कहीं ना कहीं सीमेंट में कुछ लिक्विड्स डाल रहे हैं, जिनकी वजह से उसकी कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं वो कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रही है, यूरेथ्रा। सो ये वो आपके सेकेंडरी कैरेक्टर्स, सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं, मेल सेकेंडरी ऑर्गन्स, जो आपके हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, या फिर एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी लाने में। एंड देयरफॉर इसीलिए जो आपके एंड्रोजेंस हैं दे आर ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू द एंड। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे हार्मोन्स है वो इसी के यू कैन से कि कहीं ना कहीं सिमिलर है, बट दे हैव फाउंड इन फीमेल्स, जो इनकी एनालॉगी है, ठीक है, ओवरी के हार्मोन्स। अगर वो वीडियो चाहिए तो फटाफट सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। आई सी यू, तब तक रिवाइज करें, पढ़ें, क्वेश्चन लगाएं। कोई प्रॉब्लम है कमेंट डाउन करें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, थैंक यू।